मध्य प्रदेश के रीवा में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी हो रही है, लेकिन किसान सरकारी खरीदी केंद्रों के बजाय निजी डीलर्स को अपनी उपज बेच रहे हैं और इससे सरकारी खरीद का लक्ष्य पूरा करने में अब प्रशासन को पसीना आ रहा है। आखिर क्या वजह है कि किसान खरीदी केंद्रों तक पहुंच नहीं पा रहे? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी, खरीदी केंद्रों पर लापरवाही भारी, गेहूं लेकर नहीं पहुंच रहे किसान, व्यापारियों की खूब चल रही दुकान। रीवा में भी जोरों शोरों से गेहूं की खरीदी जारी है, लेकिन सरकारी उपार्जन केंद्रों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और निजी डीलरों के यहां खूब रौनक है। किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से परहेज कर रहे हैं और औने पौने दामों में निजी व्यापारियों को गेहूं बेच रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों किसान उपार्जन केंद्रों पर अपने गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। हम इस वक्त एक ऐसे ही उपार्जन केंद्र पर मौजूद हैं और ये तस्वीर हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि हम जिस उपार्जन केंद्र पर खड़े हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर किसानों की बड़ी संख्या दिख रही है। ये निजी केंद्र है जहाँ पर निजी डीलर किसानों की गेहूं खरीदते हैं, लेकिन इसी के ठीक बगल में सरकारी केंद्र भी बनाया गया है। ये रीवा का करहिया उपज मंडी है। आप देख सकते हैं कि सरकारी जो केंद्र है वो पूरी तरह खाली दिख रहा है। शेड के नीचे जहां पर किसानों की और ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती थी वह पूरी तरह खाली है। वहीं उसी के ठीक बगल में जहां पर निजी डीलर गेहूं की खरीदी करते हैं वहां पर बड़ी संख्या दिख रही है। यानी कि इस बार जो किसानों की गेहूं बेचने की संख्या है वो निजी डीलरों में ज्यादा है। समर्थन मूल्य पर रीवा मऊगंज जिले में गेहूं खरीदी की स्थिति ठीक नहीं है। खरीदी बंद होने वाली है, लेकिन लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो पा रहा। आवक कम है क्योंकि किसान सरकारी केंद्रों के बजाय निजी डीलरों को अपना गेहूं दे रहे हैं। गेहूं खरीदी का हिसाब किताब क्या है ये भी समझिए। रीवा में 37,758 किसानों ने पंजीयन कराया। महज 18,343 किसानों ने स्लॉट बुक कराया। मऊगंज में 7,052 किसानों ने पंजीयन कराया। महज 2,278 किसानों ने स्लॉट बुक कराया। स्लॉट बुक कराने के बाद भी कम संख्या में किसान पहुंचे। अब सवाल यही है कि किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने से बच क्यों रहे हैं और इसकी वजह जब तलाश की गई तो स्थिति साफ हो गई। प्राइवेट में क्यों बिक रहा है गेहूं ये समझिए। खरीदी केंद्रों पर स्लॉट बुक होने से दिक्कत है। स्लॉट बुक होने के बाद तुलाई का इंतजार है। अपने लोगों का माल पहले ले रहे कर्मचारी, निजी व्यापारी तत्काल भुगतान कर देते हैं। व्यापारियों के यहाँ तत्काल तुलाई भी हो जाती है। दिक्कत कुछ नहीं होता है, वही ना अपन वो तो बेच के किसान हम सब अपन दबा दी हाँ आदमी कार्यकर्ता वही सब वो कैली। मैं इस समय सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, जो 30,000-2800 गेहूँ ठंडी में बिछा है, इसके चलते किसानों का स्टॉक माल हो गया है। अपनी जरूरत भर बेच लिए प्राइवेट, बाकी इसी कारण सोसाइटी में माल नहीं जा रहा है। दिक्कत यह होती कि वहाँ लाई जाए जब टाली तो लाई जाए के खड़ा रहा है लगाए लाइन जो कई दो मई तो 2-4 रोज में नंबर आई तौलरी वह 51 किलो के भर्ती भरा रही। अब के बाद में कहीं की अब अबे वह न करवे मने लाटे नहीं अब फलाना नहीं है ठिकाना नहीं है, ये मेरे काम हो तो। इधर रीवा कलेक्टर का कहना है कि गेहूं खरीदी अपने स्तर पर चल रही है। हम लक्ष्य के करीब हैं, कुछ किसान ही बाकी हैं। इस वर्ष का जो अपना गेहूं का खरीदी का लक्ष्य था वो 80,000 मेट्रिक टन का था। उसके विरुद्ध अपनी आज दिनांक तक 67,000 मेट्रिक टन का काम हो चुका है, क्योंकि वर्तमान में अपने सभी जो खरीदी केंद्रों के स्लॉट हैं वो 5 तारीख तक बुक हैं। यानी स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख जरूर 30 तारीख थी, लेकिन अभी भी स्लॉट पे खरीदी लगातार सभी केंद्रों पर जारी है और जो अनुमान है उसके अनुसार 80,000 मेट्रिक टन का जो अपना लक्ष्य है उसके अनुसार पूरी खरीदी रीवा जिले में उतनी संपन्न होगी। भले ही प्रशासन आंकड़ों की बाजीगरी दिखाकर अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि प्रशासन की तैयारियों में कुछ तो खामियां हैं। तभी तो किसान अपना नुकसान सहकर भी निजी डीलर्स को अपनी उपज बेच रहे हैं और अब देखना होगा कि अधिकारी इससे सबक लेते हैं या फिर नहीं। तो सुना आपने
किसान तमाम कारण बता रहे हैं जिसके कारण वो सरकारी के बजाय निजी डीलरों को अपने गेहूं की बिक्री कर रहे हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर कारण जो सामने निकल कर आ रहा है कि समय पर पैसा न मिलना। इसके अलावा जो बिक्री है उसका भी समय अधिक लग जाने के कारण किसान अब सरकारी छोड़कर निजी डीलरों को अपने गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। और ये कृषि उपज मंडी से हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई है, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं और अपने गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। और मऊगंज जो नवागत जिला है, रीवा जिले से अलग होकर बना है, वहां के जो आंकड़े आए हैं वो और भी चौंकाने वाले इसलिए हो गए कि लक्ष्य के अनुरूप केवल 6% की बिक्री ही सरकारी केंद्रों पर हो पाई है, जो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। दरअसल निजी डीलर्स को माल बेचने का पहला फायदा यही है कि किसानों को तत्काल पैसों का भुगतान हो जाता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा खरीदी केंद्रों की बद इंतजामी की जिम्मेदार है। एक तरफ जहां स्लॉट बुक होने में परेशानी है, तो दूसरी तरफ तुलाई के लिए किसानों का लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसका नतीजा है कि किसान नुकसान झेलकर भी व्यापारियों को गेहूं बेचना बेहतर समझ रहे हैं।